क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण से गांव का लड़का जिसने बचपन में अखबार बेचे, वह एक दिन भारत का मिसाइल मैन और जनता का राष्ट्रपति बन जाएगा। यह कहानी है डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की, एक ऐसा नाम है जो मेहनत, सपनों और सफलता का प्रतीक है। चलिए जाने कैसे उन्होंने हर मुश्किल को पार किया और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गए। रामेश्वरम के छोटे से गांव में एक लड़का जो अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के लिए अखबार बेचता था, क्या कभी सोचा होगा कि वह एक दिन भारत का राष्ट्रपति बनेगा और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। यह कहानी है डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की, जिनकी जीवन यात्रा संघर्ष, मेहनत और सपनों को सच करने की मिसाल है। साधारण शुरुआत 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। उनके पिता नाव बनाने और किराए पर देने का काम करते थे। परिवार बड़ा था लेकिन साधन सीमित। कलाम को छोटी उम्र से ही पता चल गया था कि अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है तो शिक्षा और मेहनत ही उनका सहारा बनेगी। कलाम रोज सुबह जल्दी उठते थे और अपने पिता की मदद करने के बाद अखबार बांटने का काम करते थे। उन्होंने हमेशा अपने काम को खुशी खुशी किया, क्योंकि उनके मन में यह विश्वास था कि हर संघर्ष उन्हें उनके सपनों के करीब ले जाएगा। शिक्षा और मेहनत। कलाम को पढ़ाई से गहरा लगाव था। हालांकि उनके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन वे अपने शिक्षकों और दोस्तों से किताबें उधार लेकर पढ़ाई करते। उन्होंने स्कूल की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की और भौतिकी में डिग्री लेने के लिए कॉलेज में दाखिला लिया। उनकी रुचि विज्ञान और अंतरिक्ष में थी। वे अक्सर सितारों को देखते और कल्पना करते कि वे एक दिन अंतरिक्ष में कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे भारत का नाम रोशन हो। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। संघर्ष और पहला कदम डिग्री के बाद उन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में काम करना शुरू किया। शुरुआती दिनों में उनके प्रोजेक्ट असफल रहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में जगह दिलाई, जहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-III का सफलतापूर्वक निर्माण किया। ये सफलता उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ थी। इसके बाद उन्होंने कई मिसाइल कार्यक्रमों का नेतृत्व किया, जिनमें अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें प्रमुख थीं। उनके इस योगदान के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब मिला। पोखरण परीक्षण और भारत को मजबूत बनाना। 1998 में उनके नेतृत्व में भारत ने पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया। यह भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम था। इस उपलब्धि ने भारत को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। राष्ट्रपति का सफर 2002 में डॉ कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे जनता के राष्ट्रपति कहलाए क्योंकि उन्होंने हमेशा आम लोगों, खासकर युवाओं से सीधा संवाद किया। वे छात्रों को प्रेरित करने और देश को शिक्षा और विज्ञान के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए काम करते रहे। अंतिम समय तक प्रेरणा। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में छात्रों को संबोधित करते हुए डॉ कलाम का निधन हो गया। उनकी आखिरी सांस भी शिक्षा और युवाओं को प्रेरित करने में गई। प्रेरणा और संदेश। डॉ कलाम हमेशा कहते थे, अपने सपनों को पंख दो और उन्हें पूरा करने के लिए कभी हार मत मानो। मेहनत और लगन से हर सपना साकार हो सकता है। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी, कठिनाई या संसाधनों की कमी केवल बहाने हैं। सच्चा साहस वह है जो हर मुश्किल को पार करके अपने सपनों को सच कर सके। उनका जीवन हर युवा के लिए प्रेरणा है। डॉ कलाम की कहानी यह बताती है कि बड़ा बनने के लिए न केवल बड़े सपने देखना जरूरी है, बल्कि उन्हें साकार करने के लिए मेहनत, दृढ़ निश्चय और लगन भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर मन में विश्वास हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी मेहनत और लगन से दिखा दिया कि असंभव भी संभव हो सकता है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे शेयर करें और अपने सपनों को साकार करने का पहला कदम उठाएं। धन्यवाद। गाइस, वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट